नमस्कार दोस्तों, चौहान पोस्ट में आपका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं बाबा जीतो जी के मंदिर, जो कि कटरा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो अवश्य पूरी होती हैं, और स्पेशली संतान प्राप्ति की इच्छा। हम भी बाबा जी के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और साथ में जो बुआ का मंदिर है वहाँ पर भी जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और आपको भी उनके दर्शन कराएंगे। आइए बाबा जीतो जी के मंदिर चलें। दोस्तों, हम आ चुके हैं जीतो बाबा मंदिर, और ये जीतो बाबा मंदिर का एंट्रेंस है। और जब आप इस एंट्रेंस से अंदर एंटर करते हैं तो सामने ही आपको जीतो बाबा का मंदिर देखने को मिलता है, जो कि लेफ़्ट साइड में है, और राइट साइड में ये आंगन है बहुत बड़ा। और जब आप इसमें अंदर एंटर करते हैं तो आपको ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये 2 स्टोरी का मंदिर है। और यहाँ पर ही जीतो बाबा की एक संक्षिप्त कथा के बारे में सारा बताया गया है, उसको लिखा गया है। तो हम भी उस कथा को आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी क्या कथा है और क्या कहानी है। भगवान शिव की अपार कृपा से जाजला और रूपो दंपति के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम जितमल रखा गया। माता पिता जीतो को उसकी मौसी को सौंप कर इस दुनिया से चल बसे। जीतो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के काम में साथ साथ सुबह शाम राजा मंडलिक की पूजा अर्चना करते थे। बाबा जीतो 12 वर्ष तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार जाकर स्नान व पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता वैष्णो देवी ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और वर दिया कि जीतो, तुझे अब यहाँ रोज आने की आवश्यकता नहीं है। तू जहाँ चाहेगा वहाँ मेरे चरणों का जल बहेगा। तू भी वहीं स्नान करना, और वहाँ स्नान से और जल पीने से जग का भला होगा। तुम रोज़ मेरे दर्शन करना चाहते हो, तेरे एक कन्या होगी जो मेरा ही रूप होगी। जीतो ने पूरे जीवन शादी न करने का प्रण लिया था। यह जानकर माता ने कहा कि वह कन्या आप शक्ति होगी, वह किसी के पेट से नहीं होगी। तुम इसे बेटी की तरह पालना। दूसरे दिन जीतो ने जहाँ जहाँ से पहाड़ी को खुदेदा वहाँ से जल बहने लगा। अब वह खेती बाड़ी के काम से निवृत्त होकर वहीं स्नान करने लगे। एक दिन स्नान करने के बाद जब वह कपड़े पहनने लगे तो देखा कि उनकी पगड़ी के बीच कमल के फूल में कन्या खेल रही है। जीतो चमत्कार देखकर बाग हो गए। वह उस कन्या को अपने घर पर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस कन्या का नाम माता वैष्णो देवी के ही एक नाम गौरी के रूप में गौरी रखा, और उसे प्यार से वे कोड़ी कहने लगे। जीतो की चाची, मौसी, जीजा, जो अब तक बड़ी खुश थी कि जीतो की सारी जायदाद उसके 7 पुत्रों को मिल जाएगी, पर अब जीतो का सारा लगाव कोड़ी की ओर होने से परेशान रहने लगी। वह तंत्र विद्या भी जानती थी। उसने हर रोज़ घर में कलह पैदा करना शुरू कर दिया। जीतो दुखी हुए। उन्होंने समझ लिया कि चाची उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। उन्होंने अपने मकान को ताला लगाया और सारी ज़मीन चाची और उसके पुत्रों को सौंपकर बुआ कोड़ी और बैलों की जोड़ी को साथ लेकर जम्मू की ओर चल दिए। वह झिड़ी नामक स्थान पर एक जमींदार बीरी सिंह से खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन ले ली, और उस ज़मीन पर उपज का 3रा हिस्सा बीडी सिंह को देना तय हुआ। जीतो ने काफ़ी मेहनत के साथ वह गेहूं की फसल उगाई। गेहूं को साफ करके ज़मीन पर ढेर लगाया और बीरी सिंह को संदेश भेजा कि वह अपना हिस्सा ले जाए। जब बीरी सिंह ने गेहूं का ढेर देखा तो उसकी आंखें फट गईं और उसके मन में कपट पैदा हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे सारा गेहूं उसके घर ले जाएं। इस पर जीतो ने पहले से तयशुदा बातें बताई, पर बीरी सिंह ने एक न मानी और ज़बरदस्ती गेहूं उठाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर जीतो को क्रोध आया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और बीरी सिंह से कहा कि यह मेरे खून पसीने की कमाई है, तू लालची बन गया है और धर्म के रास्ते चल पड़ा है। जीतो गेहूं के ढेर पर चढ़ गए और उसी कटार से अपने आप को
उसी गेहूं पर शहीद कर दिया। बुआ कौड़ी को जब पता चला तो वह भी अपने बापू के साथ चिता में सती हो गई। उसके बाद सभी लोग उन्हें देव देवी के रूप में मानने लगे। बाबा जीतो बुआ कौड़ी के इस पवित्र स्थान पर जो श्रद्धालु आते हैं और पवित्र जल का सेवन करते हैं, संतान प्राप्ति सहित मनवांछित फल पाते हैं। ऐसी यहाँ पे कथा लिखी हुई है और लोग यहाँ पे बताते हैं। जब आप इस मंदिर में आते हैं तो यहाँ के पुजारी जी भी यही कथा आपको बताते हैं, सुनाते हैं। तो अगर आप कटरा में आ रहे हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा निकाल के इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। तो ये सामने मंदिर का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, और आप इसी से अंदर एंटर करते हैं। हम भी यहाँ से अंदर जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन हमें पता लगा कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने अंदर का पिक्स नहीं लिया है। आशीर्वाद लेके हम बाहर आ गए हैं। और जब आप बाहर आते हैं तो आपको राइट साइड में कुछ स्टेयर्स मिलती हैं और ऊपर एक स्टैचू दिख रही है। ये बाबा जीतो जी की फ़ोटो है, खड़े हुए स्टैचू है। तो अभी हम उसी स्टैचू के पास जा रहे हैं। वहाँ पर भी लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और जो प्रसाद लाते हैं वो चढ़ाते हैं और चुन्नी चढ़ा के अपना मनवांछित जो कामनाएं होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए वहाँ पे प्रसाद और चुन्नी चढ़ाते हैं। और जब आप वहाँ से ऊपर से ये मंदिर का व्यू देखते हैं तो आपको ये ऐसा व्यू दिखाई देता है। 2 मंजिला ये मंदिर है और गुंबद काफ़ी ऊंची हैं। और इसके साथ ही अगर पीछे की तरफ देखते हैं तो कुछ मंदिर दिख रहे हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। तो अभी हम मेन मंदिर को निहारते हुए, जो कि जीतो बाबा का मंदिर है। और जब आप नीचे आते हैं स्टेयर से तो यहाँ पे आगे जाने के बाद आपको एक जलधारा दिखती है। ये जलधारा जीतो बाबा के मंदिर और जो बुआ का मंदिर है उसके बीच में से बहती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उसमें से जल बह रहा है वो सफ़ेद कलर का जल है। तो ऐसी मान्यता है कि ये इसमें दूध मिल के आता है और ये आज से नहीं, डे 1 से ऐसा ही चलता चला आ रहा है। तो लोग इसमें स्नान करते हैं और इसमें स्नान करने के बाद सारे मंदिरों में दर्शन करते हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं मांग के आए हैं, सोच के आए हैं, वो यहाँ पे आके मांगते हैं। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और स्पेशली संतान की इच्छा। और जब हम इस ब्रिज को पार करते हैं तो सामने ही माता का मंदिर है, तो हम वहाँ पर भी गए और उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद साथ में जो है भोले बाबा का मंदिर है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति है और भोले बाबा की मूर्ति है, और साथ में शिवलिंग है और नाग देवता जी हैं और साथ में नंदी जी हैं। तो हम भी उस मंदिर में गए और उस मंदिर में हमने जल चढ़ाया और साथ में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया, और एक ज्योत भी वहाँ पे जलती रहती है हमेशा। तो आप देख सकते हैं कि ये शिव मंदिर, और शिव मंदिर से आप जब बाहर आते हैं तो आपको ये नंदी जी देखने को मिलते हैं, शिव जी की तरफ को मुंह करके। और उसके बाद जब आप वो नीचे उतर के लेफ्ट में जाते हैं तो आपको एक हवन कुंड दिखता है जहाँ पे हवन होता है। उसके आगे एक ये जलधारा अंदर से बहती चली आ रही है, इसमें भी लोग स्नान करते हैं और यहाँ से जल भी लेके जाते हैं घर में रखने के लिए और उसको पीने के लिए। तो हमने भी यहाँ पे जल का आचमन किया और उसको अपने जो हमने एक पॉट यहाँ से लिया था, एक छोटी सी बकेट ली थी, उसमें हमने इसको बोतल में भरा और साथ में जल का आचमन भी किया। और ये सब भर के हम बाहर की तरफ निकलने के लिए प्रस्थान किया। और अभी हम जल का आचमन करते हुए और उसको अपने आँखों में और बाकी जगह पे लगा के हम लोग बाहर आ गए। और ये हम मंदिर से बाहर की तरफ जाते हुए
काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा आंगन है, यहाँ पे मेले लगते हैं। और ये आप इससे बाहर आते हुए, और जब आप बाहर आते हैं तो आपको सामने ही देसराज स्वीट शॉप दिखती है। क्योंकि हमें काफ़ी भूख लग रही थी तो हम भी उसी शॉप पर गए। और वहाँ पे जो फेमस है ये कुछ पकौड़ी हैं, कुछ चने के साथ में कुछ आलू की सब्ज़ी है, और ये कुछ मीठा नमकीन सेव हैं, और ये चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ बनाते हैं। काफ़ी पुरानी शॉप है। और यहाँ पीछे आपको स्वीट देखने को मिलेगी जो कि मावे से तैयार की जाती है, शुद्ध मावा और दूध की। और ये काफ़ी पुरानी दुकान है जो उनसे पूछने से पता लगा है। तो साथ में यहाँ पे जब राइट साइड में देखा तो यहाँ पे पकोड़े और कुछ समोसे भी ताज़ा बन रहे थे। हमें भूख भी थी तो हमने भी कुछ ऑर्डर किया, कुछ पकोड़ी और कुछ समोसे, और उनको बोला कि कुछ हमें चाय भी बना के दीजिए, क्योंकि ऑयली आइटम है तो साथ में चाय तो बनती है। तो ये हमारा आइटम जो हमने ऑर्डर किया था उसको गर्म करते हुए, और ये हमारे पास पकोड़ी और समोसे सर्व हो चुके हैं चटनी के साथ। और साथ में हमने स्वीट का भी ऑर्डर किया, उनकी मिठाई का भी आनंद लिया और कॉफ़ी पिया। और उसके बाद हमने अपना पेमेंट करके हम अपने अगले स्थान की ओर निकल चुके। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। अब आपसे एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चौहान पोस्ट।